हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग मैं दोपहर 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं मटके वगैरह जो था ना, वो मतलब खाली हो गया था, तो उसको मैंने कहा अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि 2 दिन या 3 दिन में ही मटके को मतलब मैं धोती हूँ। 2 दिन में धो ही लेती हूँ। जब थोड़ा उसमें पानी लगता है, ख़त्म होने वाला है, तो पानी को चेंज करती हूँ। मतलब फेंकती नहीं हूँ पानी को, किसी से में डाल देती हूँ और उसके बाद फिर इसको धो लेती हूँ। तो मैं तो मटके का ही पानी पीती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पी रही हूँ कि बदलता मौसम है और बच्चों को भी नहीं दे रही हूँ इस समय फ्रिज का पानी। और ये फ़िल्टर है, इसमें मैं पानी रखती हूँ आर ओ का, तो इसको भी धो लूँगी और धोने के बाद ही सारा काम करूँगी। तो आज मैंने दोपहर से ही अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह का जो भी काम था, कल जैसे व्रत था ना, तो सुबह मुझे बहुत आलस आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग वगैरह को शूट करने का। तो नहाया धोया, जो घर के काम थे, पूजा किया, क्योंकि कहते हैं ना व्रत करने के दूसरे दिन सबसे पहले पूजा करके ही कुछ खाया, मतलब पानी पी सकते हैं पर कुछ खाते नहीं हैं। पारण करना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो आप लोग, प्लीज़ समझ जाना। तो वही मैंने किया। फिर उसके बाद मैं दोपहर से अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो ऊपर मैं आ गई उधर छत पर, और नाया भी मेरे साथ आ गई हैं, कर रही हैं मस्ती। तो कपड़े तो मैंने सुबह ही धो दिए थे। धोने के बाद मैंने कहा उठा लेते, क्योंकि मौसम वैसा हो रहा है बारिश वाला। और क्या हो रहा है, 5-5 जैसे थोड़ी थोड़ी देर में एकदम से बूंदाबांदी होने लगती है। तो वही मैंने कहा उठा लेते हैं। तो जो सूख गए हैं कपड़े, तो ला के कपड़े मैं अपने वाले मेरा मतलब नीचे के ड्रॉर है, उसमें ही रखती हूँ मैं अपने कपड़े। तो वो रख रही हूँ। और जो चादर वगैरह कल धुली थी, उसको तय लगा के इधर रख लूँगी साइड में। नीचे के ड्रॉर में सिर्फ मेरे कपड़े रहते हैं और चादरें रहती हैं, हो जाते कपड़े। वही मैं देख रही थी कितने सारे कपड़े, लेकिन जब पहनने जाऊँ तो समझ में नहीं आता पहनना क्या है। गर्मी ऐसे उमस वाली हो रही है ना। और इधर मैं फटाफट से चावल बना लूँगी। तो आज मैं दोपहर में बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कुछ अलग सा खाने का मन था। मतलब मन नहीं था कि कुछ भी वैसा खाऊं, दाल वाल तो कुछ खाने का मन नहीं था। और कढ़ी मैंने बनाई भी नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने कहा लो कढ़ी बना लेते हैं। तो बस कढ़ी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी। चावल तो मतलब मेरा बन गया है। तो मैं प्याज वाली आज बना रही हूँ। और सच बता रही, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी। डुगू को मेरे पकौड़े वाली पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, मतलब सिर्फ कड़ी कड़ी खा लेता है। पर आज की कड़ी मेरी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे भी लग रहा था कि मैं अलग, मुझे टेस्ट जैसा मुझे कड़ी खाने का मन कर रहा था, वैसा मुझे टेस्ट मिला था कड़ी में। बहुत टेस्टी बन गई, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा वो पक गई थी। और उसका जो लो पे करके मैंने पकाया था। तो सही कहते हैं कि कढ़ी को आप जितना पका लो उतना ही वो टेस्टी बनती है। तो आधे घंटे से ज़्यादा आज पकी थी। ये मैं मसाले वाले बनाऊंगी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची, बस मसाले को भिगो देंगे। और उसके बाद तड़का लगाएंगे, सौंफ, राई, हींग, जीरा और लाल मिर्ची का। कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डालूँगी। और बेसन को मैंने उधर फेंट के रख लिया। तो बेसन में हरी मिर्च और प्याज को थोड़ा सा फेंट के डाल देंगे। तो पहले मैं बना लूँगी इधर पकौड़ियाँ। तो 5-6 ही डालूँगी, क्योंकि डुगू को नहीं खाना होता है। और 2 मैंने पीस उसको पकौड़ी की दी थी कड़ी के साथ, उसने खाया, उसको बहुत अच्छी लगी थी। फिर मम्मा आज की कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो खट्टी थी, दूसरी अलग टेस्ट था उसका, मतलब बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती। कड़ी वाला टेस्ट मुझसे कड़ी कभी नहीं बनती अच्छी, कभी भी मैं बना ही नहीं पाती कड़ी अच्छी। कितना भी कोशिश करूँ मुझसे कड़ी नहीं बनती। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कड़ी बना लेती है। बट आज तो मुझे लग रहा था मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी कड़ी बन गई थी मुझसे। हो जाता है कभी कभी, हाथ हाथ की बात है। दीदी की पकौड़ियाँ भी मेरी बढ़िया से फूल गई हैं। और ये कड़ी को मैं ना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल लेंगे। अब इधर लगा देंगे तड़का। जब तड़का अच्छे से आपका हो जाएगा तब इसमें हम मसाला डाल देंगे। मसाले को बढ़िया से भून लेंगे। अब ये जो हमने दही और बेसन, तो इतने सारे दही में मैंने सिर्फ 2 चम्मच बेसन डाला है। मुझे बहुत ज़्यादा बेसन नहीं पसंद है। और ये कम से कम 100 ग्राम की लमसम दही होगी, खट्टी वाली। और देखिए कितनी बढ़िया से, मतलब पूरी कढ़ाई मैंने भरी थी और पक पक के वो आधी से भी कम हो गई है। लेकिन अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी, 10-15 मिनट और पकती है। लेकिन थोड़ी सी अभी और जैसे पक जाती है तभी मैं इसमें डालती हूँ। अब इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ। तो थोड़ी सी पकौड़ी मैं अनाया को खिलाऊँगी, क्योंकि अनाया को फ़ीवर आ रहा है ना, तो उसका मन अच्छा नहीं है कुछ भी मतलब खाने का। तो तीखा तीखा सा रहता है तो थोड़ा बहुत खा लेगी। तो बस पकाने के बाद इधर मेरी हो गई है, कड़ी बन गई है। अब डुगू स्कूल से आ गया है तो हम लोग खाना खाएंगे। तो आप भी आइए, दोपहर का खाना हमारे साथ खा लीजिए दोस्तों।
कढ़ी और चावल। वैसे तो मैं कुछ पापड़ वगैरह भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, बट अनाया बहुत परेशान कर रही है, उसको फ़ीवर आ रहा है तो मन उसका अच्छा नहीं है। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी। मेरी अनाया तो पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है हर महीने ही वो बीमार हो रही है, उसको फ़ीवर हर महीने ही आता है। अभी पिछले महीने बीमार हुई थी, इस बार फिर हो रही है, बहुत वीक हो रही है उसकी इम्यूनिटी। बस इधर मेरी कढ़ी बन गई है, अब हम खाना खाएंगे। तो सुबह का ही मतलब जगी थी ना मैं भी, तो बहुत नींद आ रही थी, तो दोपहर में मैं सो गई थी। बस 1 ही घंटा मैं लेटी थी 3 से 4, और घर की हालत देखिए क्या कर दिया अनाया ने। अगर अनाया सुबह सो गई, क्योंकि अनाया सुबह ही सो गई थी, वो 12:30 के लमसम सो गई थी 12, और फिर उठी थी वो 3 बजे। जब वो उठी तब मैंने कहा डुग्गू को स्कूल से आया, खाना पीना उसको मैंने खिलाया, फिर मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, मतलब सो लेती हूँ, क्योंकि सुबह ही से जग जाओ ना 6 बजे, और रात में भी अच्छे से नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अनाया को हर 4-4 घंटे में मुझे दवा देनी होती है, तो रात तो मेरी ऐसी ही निकल जाती जागते जागते। तो दोपहर में मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो मैं 1 ही घंटा लेटी थी 3 से 4 बजे, क्योंकि अनाया अगर जगती है तो आप लेट कहाँ सकते हो। तो देखिए घर की देखा है तो मैंने कहा पूरा घर बिखेर के रखा है अनाया ने। तो अभी इधर डुग्गू की इधर शर्ट दे दूँगी, मतलब शर्ट धो के सुखाना है मुझे, क्योंकि कल मुझे ना इसको देना है डुग्गू को शर्ट। इसने इसकी जेब है ना वो इसने फाड़ दी है, तो मैंने कहा पहले सूख जाएगा, तो अभी 1-1.5 घंटे में ही सूख जाएगी। वही 4:30 कि 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो दीदी को दे दूँगी तो वो मतलब अच्छे से सिल देंगी, क्योंकि पसीने का रह था ना तो बहुत इसमें स्मेल आ रही थी, और पैंट भी देनी है धोने को। तो सारे कपड़े धुल ही गए हैं, मैंने शर्ट धो के इधर साइड में डाल देंगे। अब इधर मैंने इधर चढ़ा दी है चाय, मैम आ गई थी, 5 बजे का टाइम है, तो मैं चलो चाय पी लेते हैं। और जब नींद नहीं पूरी होती है अजीब सी चिड़चिड़ से होती है, तो आज पहले सोचा था चाय नहीं बनाऊँगी, बट इनकी मैम का शायद आज कॉलेज वगैरह था, वहाँ जाना था इनको, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। वो भी सुबह से निकली थी स्कूल कॉलेज, बच्चों को पढ़ाना। और आज मैं सच बता रही, मैंने बर्तन आज नहीं धुले थे, क्योंकि मैं 2 बार बर्तन धोने के लिए आई थी किचन में, और दोनों बार क्या हुआ, पानी नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, मैं जाके लेट गई थी। मैंने कहा भैया लेट जाओ, सब शाम को अब सीधा धुल लेंगे। तो आज मैंने बर्तन अपने धुले थे 5:30 बजे, क्योंकि खाना ही वगैरह हम लोगों ने खाया 2:45 बजे तक। फिर उसके बाद 2 बार धुलने की कोशिश की तो बट पानी नहीं था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा शाम को ही धुलूँगी जब पानी आएगा। तो वही चाय वाय के बर्तन थे वो थे, और डिब्बे मेरे जैसे जो खाली होते जाते हैं उनको मैं धोती आती हूँ, थोड़ा सा भी कुछ बचता है तो खाली करके डिब्बों को धो लेती हूँ। और इधर और आज मुझे जाना है थोड़ा सा, मतलब ये इन्होंने बोला शाम को मुझे एक काम के लिए भी जाना है, वही 6 साढ़े 6 के लमसम मैं हम लोग निकले थे, और मेरा वो काम भी नहीं हुआ। हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी। फ़ोन आया था किसी का, तो उन्होंने बुलाया था हम लोगों को काम के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आते हैं और शाम को चलते हैं। मैंने कहा डुग्गू ट्यूशन पढ़ लेगा, 6 सवा 6 तक पढ़ा था, उसके बाद ही चलूँगी। तो बोलते ठीक है जब हो जाए तो बताना। तो ये आ गए थे, फिर हम लोग गए थे उस काम के लिए। तो काम तो नहीं हुआ है, बहुत थक भी गए थे, आने में बहुत टाइम हो गया था, बच्चों को मम्मी के पास ही छोड़ दिया था। तो मैंने जो भी देखिए आप लोगों से बातें करी थी, मेरे सारे बर्तन हो गए। और फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, आप भी देख रहे हो, मैं पर डे अपना ब्लॉग डालती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो, मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर दोनों ही अच्छे हों, क्योंकि अभी तक मैं देख रही हूँ 6 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे चैनल को, और मेरे 300 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरा तो देखती हूँ इतना भी बेकार ब्लॉग नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल अच्छा लग रहा हो ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाइए दोस्तों, तभी मुझे आगे ब्लॉग बनाने के लिए मन करेगा, वरना पता नहीं आगे बनाऊँगी भी कि नहीं बनाऊँगी। क्योंकि मैं हर रोज़ इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है ना, तो मन बहुत दुखी होता है। ये तो वो ब्लॉगर्स को ही पता होता है कि हम लोग वीडियो एडिट करते हैं, शूट करते हैं, जितने में हमारा घर का काम हो जाए ना, उतने में हमारा पूरा वीडियो बनाने में कितना टाइम जाता है। छोटे बच्चे हैं उनको भी देखना है। तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलते एक रेस्टोरेंट में। तो ये हम लोग जहाँ गए थे वहीं पर एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इतना सफाई है इस रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो
मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, वही 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था। तो इन्होंने कहा चलो तान्या कुछ खा लेते हैं। तो पहले इन्होंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। मैं तो नहीं पीती हूँ कॉफ़ी वगैरह, पर इन्होंने कहा नहीं कॉफ़ी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने पहले कॉफ़ी और अपने लिए मंगाया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो मैं कॉफ़ी पीऊँगी। तो कॉफ़ी है, उसके बाद खाना ऑर्डर किया था। तो खाने में इन्होंने मंगाया है रोटी और नॉर्मल, आपको दिख रहा है ना कितना प्यारा है। बहुत सफाई थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा रेस्टोरेंट। और कढ़ाई पनीर, तो बस वही 3 रोटी मंगाई थी। मैंने कहा 1.5 आप खा लेना, 1.5 मैं खा लूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं है ना साथ में, तो खाना मेरे अंदर भी नहीं जाता। चलिए कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।